काका ससुर जी देंगे ना, और जो नहीं मानेगा मेरी बात उसे दंड मिलेगा काका ससुर जी से। तो बोलो, दंड चाहिए क्या? अब देखो, कोयली दीदी हाथ पैर दबा रही थी मेरा, पेट भरा है मेरा, पर फिर भी इतने सारे फल दिए खाने को बागी बाबू ने। सिर्फ तुम ही हो जो मना कर रहे हो बात मानने से। ठीक है, कह देती हूँ काका ससुर जी से। बोलो तो कहूँ काका ससुर जी से। काका काका, काका को क्यों बुलाती हो? यहाँ तो आकर ही गलती की है मैंने। अब गलती की है तो कुछ करना पड़ेगा ना मेरे लिए, वरना आज ही नई छड़ी देखी है मैंने काका ससुर जी के पास। जादू देखोगी? बड़े सारे जादू आते हैं मुझे। जादू आता है तुम्हें? हाँ, पर रहने दो, क्योंकि तुम्हें तो शिकायत करनी है ना मेरी। जादू दिखाओगे तो करूंगी क्या शिकायत? अच्छा, सेब को रसगुल्ला बनाना आता है तुम्हें? दवा की घोल को छेना खीर बना सकते हो? जादूगर बटुक कुछ भी कर सकता है। इसकी वजह से बाबा ने डांटा ना मेरी छड़ी भी तोड़ दी। अब ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आंख से आंसू टपकेंगे इसके। अंधेरा क्यों कर रहे हो? अंधेरे से डर लगता है मुझे। जादू का मजा अंधेरे में ही आता है। मुझे नहीं देखना तुम्हारा ये जादू। अब तो जादू देखना ही पड़ेगा। अब देखना, यहाँ पर जादू होगा, अंधेरे से उजाला हो जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद रखना, फिर जैसे ही आंखें खोलोगी ना, तो यहाँ पर सब कुछ आसमान के तारों की तरह चमकने लगेगा। हवा चलेगी, नहीं नहीं, ऐसा जादू कोई नहीं होता। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना तुम्हारा ये जादू। सिर्फ मुझे डराने के लिए कर रहे हो ना? डर गई, बॉली डर गई।
कहावत है ना, जहाँ साथ हो पति पत्नी वहाँ दुष्ट सास की मुश्किल है चलनी। अब थके होंगे ना, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। सच कहूं तो आज नींद नहीं आ रही। क्या कर रहे हैं? मुझे आग लग रही है। माँ की आवाज है। क्या कर रहे हैं आप? चोट लग रही है मुझे। पागल हो गए क्या? चोट लग रही है मुझे। मत मारिए, मत मारिए मुझे। चोट लग रही है मुझे। मत बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? मार क्यों रहे हो माँ को? क्यों मार रहे हो मतलब? तू हट बीच में से। ये ना मेरी पत्नी है, इसे सर पे बिठाना है कि मारना है ये मेरा निर्णय है, समझा? चलो हटो। आपकी पत्नी है तो मेरी माँ भी है। माँ, आप जाइए मेरे कमरे में। दो रूप वाली है वो औरत, सामने तो बहुत प्यार जताती है वो, और पीठ पीछे तुम्हें और सौरभ को दूर रखने के लिए षड्यंत्र रच रही है वो औरत। जाइए। नहीं बेटा, क्या कह रहा है तू? तेरा नया नया विवाह हुआ है, ये सब ठीक नहीं है। माँ, विवाह हुआ तो क्या बेटे की जिम्मेदारी भूल जाऊं मैं? जाइए माँ। देखा ना कैसे मेरी जरा सी चालाकी से कितनी आसानी से दूर हो गए तुम दोनों। इस घर में आज तक भला वरना देर लगेगी क्या तुम सबको मेरे बाबूजी के घर से निकालने में? तभी तो तुम्हारे बाबा भी वही करते हैं जो मैं कहती हूँ। जब तक बहू 4 बकरियां नहीं लाएगी उसे पत्नी का हक नहीं मिलने दूंगी। अगर मुर्गी बनकर अंडा देंगे तो देख सकते हैं ये जादू वाला खेल। हाँ, दूंगा अंडा, अंडा दूंगा मैं। अच्छा, देखो बटू, कितनी अच्छी है वंदिता। तुमने क्या किया था उसके साथ? गलत किया था ना? फिर भी वंदिता ने हाँ कह दिया। चलो अब वंदिता को वादा करो कि दोबारा ऐसा कोई मजाक नहीं करोगे। सॉरी। क्या जादू का खेल यहाँ हवेली में? बाबा, काका, जादू का खेल जरूरी है वंदिता के लिए। कब खत्म होंगे तुम्हारे नए नए तमाशे अनिरुद्ध? अरे मान क्यों नहीं लेते हो अपनी हार? जब तक आखिरी पल नहीं बचता ना बाबा निर्णय में, तब तक नहीं मानूंगा हार। ठीक है ना बिनोय, करने दो इसे जो करना है, क्या बुराई है? वैसे भी आखिरी रात है बहू की इस घर में, कल सुबह तो निकल ही जाना है उसे। जाते जाते खुशी के कुछ पल मिल जाएं तो क्या बुराई है उसमें? सही कहा काका। आज और कल में पूरी रात बाकी है और मैं पूरी रात कोशिश करता रहूंगा कि वंदिता की समस्या का समाधान मिल जाए। कल सुबह आप अपना निर्णय दे सकते हैं। बिहारी, सारे इंतजाम तुम्हें संभालने होंगे, क्योंकि जब तक जादू का खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं स्टडी में बैठा रहूंगा। अरे तुम इतने सालों से चली आ रही हैं प्रथाएं परंपराएं गलत थोड़ी है ना है। जिंदगी का निचोड़ होता है इसमें। खैर अनिरुद्ध, अब वैसे भी कुछ भी कहने करने समझने का समय नहीं बचा है। अब तुम जानते हो हमने खुद भी तो बहुत कोशिश की बहू की दुविधा दूर करने की। अरे ताबीज से लेकर के तांत्रिक तक सारे उपाय कर डाले।
बहू की बीमारी का इलाज है ही नहीं तो निरुद्ध, अब जाने दो बहू को वापस उसके मायके। जरूरी नहीं ना कि हर कोशिश में जीत ही हो तुम्हारी अनिरुद्ध। शायद इसी में भला है बौंदिता का। मैं बौंदिता को उसकी माँ के पास खुद छोड़ कर आऊंगा। हम चुनौती हार गए बौंदिता। इसका मतलब आज बिस्तर गीला नहीं किया मैंने।